Today we will discuss personality from psycho. पर्सनैलिटी, जनरल मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटीज व्यक्तित्व, किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अंदर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों को कंसीडर किया जाता है। पर्सनैलिटी को परसोना वर्ड से लिया गया था जिसका मीनिंग है ए मास्क, अ मुखौटा। पहले टाइम में जब लोग कोई प्ले करते थे वो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने के लिए अलग अलग मास्क का यूज़ करते थे। उसी से बना है पर्सनैलिटी। इन द सेम वे ह्यूमन बीइंग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट हैं। वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के रोल प्ले करता है। ये उसकी इनर ट्रेट्स है, उसके गुण हैं जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। उन्हीं से मिलकर बनी है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किसी की बाहरी लुक को देखकर नहीं लगाया जा सकता है कि उसके क्लोथ कैसे हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है। पर्सनैलिटी इनर प्लस आउटर ट्रेट दोनों गुणों को मिलाकर। फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, लाइक हाइट, वेट, कलर, फिजिकल ट्रेट। प्लस एनवायरमेंट, हेरिडिटी प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। जनरल तो हम ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को जोड़कर पर्सनैलिटी बनाए, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए इक्वेशन के तौर पे तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन के साइन को कंसीडर करना है। हेरिडिटी या वंशानुक्रम मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट मिलकर बनती है व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर उसकी की पर्सन की हैबिट से रिलेटेड है, उसके माइंड से रिलेटेड, और हैबिट कहाँ से आती है हमें, एनवायरनमेंट से। नाउ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं 2 ग्रुप्स बट देर आर 4 टाइप्स। जोंग के अकॉर्डिंग, आईजेंग के अकॉर्डिंग, क्रैशमर के अकॉर्डिंग, शेल्डन के अकॉर्डिंग जोंग ने पर्सनैलिटी के टाइप सोसाइटी के बेस पर दिए हैं, सोशल एस्पेक्ट के बेस पर दिए हैं। इंट्रोवर्ट, एक ऐसा पर्सन जो इंट्रोवर्ट है, वो खुद में ही रहना पसंद करता है, उसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते, वो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, वो सिर्फ सोचना पसंद करता है, लॉजिकल थिंकिंग, खुद से ही बात करना। एक्सट्रोवर्ट, वो लोग जो काफ़ी फ्रैंक होते हैं, जिनके ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, वो हर किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सोसाइटी में मिलना जुलना पसंद करते हैं। एम्बीवर्ट, ये वो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखकर कि कब उन्हें इंट्रोवर्ट रहना है, कब उन्हें एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है, वो है एम्बीवर्ट। नाउ आईजेंक के अकॉर्डिंग, आईजेंक में 4 लेटर हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके 4 टाइप है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इंट्रोवर्ट जो खुद में ही रहना, खुद से ही बात करना, दूसरों को इतने ज़्यादा फ्रेंड ना बनाना। एक्सट्रोवर्ट जो सबसे मिलजुल कर रहना। अगला है साइकोटिक, समाज विरोधी। ये वो बच्चे होते हैं, ये वो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हम साइको को एजुकेशन के रिगार्डिंग कंसीडर करते हैं, जो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को बुरा मानते हैं कि सोसाइटी में ये गलत है, सोसाइटी में ये गलत है, बस उनको ये लगता है कि इन्हीं की बात बिल्कुल सही है। बाल अपराध की तरफ जाने वाले लोग, साइकोटिक में वो बच्चे होते हैं जो बाल अपराध की तरफ जाते हैं, जो माइनर एज में ही क्राइम करते हैं। जनरली साइको कुछ मेंटल लेवल से रिलेटेड है, इसमें साइकोटिक में बाल अपराध की तरफ जाने वाले बच्चों को कंसीडर किया जाता है। न्यूरोटिक खुद या स्वयं को, ये वो पर्सन होते हैं जो खुद से ही दुखी रहते हैं, हर बात के लिए, दूसरे की बात के लिए भी खुद को ही जिम्मेवार समझते हैं कि उनसे ही गलती हुई है, वो हर काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, वो है न्यूरोटिक। बाद पर्सनैलिटी के टाइप अकॉर्डिंग टू क्रैशमर ने भी 4 टाइप दिए हैं, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। एस्थेनिक, पतले लोग, देखने में कमज़ोर, जिनका नेचर चिड़चिड़ा होता है, निराशावादी, पैसिमिस्ट। एथलीट के नाम से ही पता है, एथलीट जो
रनिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, धावक एनर्जेटिक होते हैं। पिकनिक में हम क्या करने के लिए जाते हैं? एन्जॉय करने के लिए। ये वो पर्सन होते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, दे फील हैप्पी एवरी टाइम, गोल मटोल। उनको देख के ही कुछ पिकनिक टाइप लगता है कि वो हर टाइम हैप्पी, खुश रहने वाले लोग। डिसप्लास्टिक, ये लोग इन सभी पर्सनैलिटी का मिक्सअप है। अकॉर्डिंग टू शेल्डन ने 3 टाइप दिए हैं: एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्ट्रोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक, ये चिल पर्सन है, एवरी टाइम चिल पर्सन, खाओ पियो मौज करो, इनको टेंशन से कोई लेना देना नहीं है, और जनरली थोड़े हेल्दी होते हैं, मोटे लोग होते हैं। मिजोमॉर्फिक हष्ट पुष्ट, जो जिनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है एथलेटिक और मिजोमॉर्फिक में, ये लेकिन ये स्पेशलिस्ट गेम से रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, चाहे वो गेम से रिलेटेड ना भी हों, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, लाइक जिम लवर। एक्ट्रोमॉर्फिक, देखने में कमज़ोर, लेकिन ये रियल में कमज़ोर नहीं होते, दे हैव फुल ऑफ एनर्जी। नाउ प्रिंसिपल, पर्सनालिटी को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कुछ अलग अलग चीज़ें दी हैं, मेथड्स दी हैं। फर्स्ट इज ट्रेट थ्योरी, इसके नाम से ही पता है, ट्रेट यानी गुणों के बेस पर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर इसको दिया है आलपोर्ट और कैटल ने। इसके अंदर मेनली 16 ट्रेट को कंसिडर किया गया कि एक पर्सन के अंदर 16 गुण होते हैं, 16 ऐसी ट्रेट होती हैं जिसके बेस पर उसकी पर्सनैलिटी को मेज़र किया जाता है, पर्टिकुलर फीचर इन। आलपोर्ट ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर भी 2 पार्ट हैं। कार्डिनल, व्यक्तिगत ट्रेट, ये किसी पर्सन की डोमिनेटिंग क्वालिटी होती है, जैसे महात्मा गांधी अहिंसा प्रिय थे। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, कि झूठ ना बोलना कार्डिनल में हम किसी पर्सन की डोमिनेटिंग क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे अभी बताया, महात्मा गांधी की क्वालिटी क्या थी? वो अहिंसा प्रिय थी। जैसे युधिष्ठिर, उसने कभी झूठ नहीं बोला। मीन्स जो पर्सन किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के बेस पर जाना जाए। सेंट्रल ट्रेट, बिहेवियर में छिपे हुए गुण जो कभी कभी सामने आते हैं। जो एक पर्सन कुछ ऐसी क्वालिटी जो जनरली शो नहीं करता, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर होता है, बिहेवियर करता है, उससे हमें पता चलता है कि अच्छा, इस पर्सन को ये भी आता है, इसके अंदर ये क्वालिटीज़ भी हैं। सेकेंडरी, ये बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, लेकिन किसी पर्सन में कुछ खास हैबिट होना। कुछ मेथड्स, कुछ विधियां हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। पर्सनैलिटी को मेज़र करने की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव 3 विधियां हैं। जैसे सब्जेक्टिव के अंदर एक पर्सन को एनालिसिस करना, आत्मकथा लिखना, किसी व्यक्ति की के बारे में पढ़ना, जैसी बुक्स होती हैं ऑथर्स की, क्वेश्चनर फिल करवाना किसी पर्सन से, किसी पर्सन का इंटरव्यू लेना। ऑब्जेक्टिव में ग्रुप को मेज़र करना, किसी एक सिंगल पर्सन को मेज़र ना करके किसी ग्रुप को मेज़र करना। शारीरिक परीक्षण, मापदंड, मूल्यांकन, पारस्परिक परीक्षण, समाज मैत्री, कि उस पर्सन का इवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होता है, वो किन किन स्टैंडर्ड्स पे अपने आप को प्रूव कर सकता है। जो ये समाज मैत्री मैट्रिक है, ये जे.एल. मोरोन ने दिया। फिर एक प्रोजेक्टिव मीन्स कोई टास्क देना, कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना जिससे उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता लगे। ये कुछ टेस्ट हैं, ये पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, लेकिन इनसे पर्टिकुलर सेपरेट क्वेश्चन आता है डिफरेंट टेस्ट से। जैसे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये 1935 में मुर्रे व मॉर्गन ने दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपके इंटरनल माइंड को पता लगाया जाता है। ये एक टेस्ट है जिसमें 30 कार्ड्स का यूज़ किया गया, जिसमें पहले 31 थे लेकिन अब 30 कार्ड्स हैं। 10 मल्टीपल मेल कार्ड होते हैं,
10 फीमेल होते हैं, 10 बोथ होते हैं। आपने ऐसे ही याद करना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में कितने कार्ड थे, 30, कितने मेल थे, 10, फीमेल बोथ, ऐसे इनके बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि किसी कार्ड्स के जरिए उसके इंटरनल माइंड को रीड करना। चिल्ड्रन ऑपरेशन टेस्ट, ये 1948 में लियोपोल्ड बेलेक ने दिया। इसके अंदर कार्ड की नंबरिंग 10 थी। जानवरों का इंसानों की तरह व्यवहार करते दिखाया गया कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो भी ह्यूमन की तरह ही बिहेव करते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 10। इंक ब्लॉट टेस्ट 1921 में हरमन रोशार्क ने दिया। ब्लैक एंड वाइट कार्ड, इसके अंदर थे 5, ब्लैक, वाइट एंड रेड। वो कार्ड जिसके ऊपर 3 कलर थे वो थे 2, मल्टी कलर कार्ड वो थे 3। इनसे जनरली क्वेश्चन कार्ड्स की नंबरिंग के बारे में आता है या किसने दिया। सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, एक सेंटेंस दे दिया जाता है बच्चे को, उसको उसमें एग्जैक्ट वर्ड फिल करना होता है। ये दिया था पाइन एव टेडलर ने। सेंटेंस में वो क्या वर्ड फिल करता है अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उससे उसकी पर्सनैलिटी को पता कर सकते हैं वो किस तरह का पर्सन है। फ्री वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट गाल्टन, फ्री वर्ड कि उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो क्या बोलता है, कैसे वर्ड्स यूज करता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। सिगमंड फ्राइड ने एक अनदर कॉन्सेप्ट दिया, साइको एनालिटिकल, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। उसने इसके अंदर 3 चीज़ों को बताया, इद, ईगो, सुपर ईगो। जैसे हमारे माइंड के 3 पार्ट हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड लास्ट वन अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो जिसमें हम अपनी सभी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो बिल्कुल एकदम से रिएक्ट करता है। सबकॉन्शियस में हमारी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है जिसकी हमें नीड तो होती है लेकिन कभी कभी नीड होती है। और अनकॉन्शियस वो माइंड का वो पार्ट जो बिल्कुल निष्क्रिय है, कि वो बिल्कुल किसी एक्सीडेंटल फॉर्म में ही रिएक्ट करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो रिएक्टिव नहीं है। जैसे इसमें इड में बताया कि उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स, एनर्जी इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। ये पशुता का चिन्ह है और ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। ईगो, एडजस्टमेंट करना, प्रॉब्लम से चीज़ों के बारे में समझ, लेकिन वो एकदम से रिप्लाई ना करके थोड़ा कुछ टाइम लेता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। ये मानवता का प्रतीक है। सुपर ईगो, त्याग, बलिदान, किसी के अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है और ये ईश्वरता का, गुड पर्सन का, गुडनेस का प्रतीक है। लिबिडो, एक क्वेश्चन आया था, लिबिडो यौन ऊर्जा, ये किसने दिया? ये इड के अंदर आता है और ये सिगमंड फ्राइड ने दिया।